BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले मैं फाइल पे ओपन कर लेता हूं। यहां पे मेरे पास if.c के नाम से पहले से ही प्रोग्राम बना रखा है मैंने, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जाम्पल के रूप में अपने पास देखा है। मैं F5 करके यहां से स्क्रीन फुल कर लेता हूं। तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं कंट्रोल F9 से। आपके पास एंटर योर मार्क्स का एक मैसेज अवेलेबल हो जाता है। यहां मैं मार्क्स एंटर कर देता हूं 67। जैसे ही एंटर करता हूं देखिए मेरे पास यू हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन का मैसेज आ गया है। इसका अर्थ यह है कि इसने इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है। मैं फिर से एंटर करता हूं, फिर से कंट्रोल F9 रन करता हूं। अब की बार मैं 55 एंटर कर देता हूं। देखिए अब की बार यहां पे जो मैसेज आया है यू हैव पास्ड योर एग्जाम, अर्थात आपने एग्जाम पास कर लिया है। अब यहां पे इसने एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया है। मैं फिर से वापस आ रहा हूं प्रोग्राम में। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पे केवल एक ही पार्ट एग्जीक्यूट किया जाता है, इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक, निर्भर करता है आपकी कंडीशन पे। यदि आपकी कंडीशन ट्रू है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा, अन्यथा दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस प्रकार से हम इफ का ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम यहाँ इफ का एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप एल्स ब्लॉक लगाएं, आप अकेला इफ ब्लॉक प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी आप इफ का प्रयोग करें तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आप एल्स को साथ जरूर लगाएं। आप एल्स हटा सकते हैं, केवल इफ ब्लॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ एक जानकारी देना चाहता हूँ। आप यहाँ कॉर्नर पे देखें, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे यदि आप देखें तो यहाँ पे उस प्रोग्राम का नाम दिया गया है जो आपके ट्यूटोरियल्स में उपलब्ध है। आप इन सभी प्रोग्राम्स को अपने ट्यूटोरियल्स की डीवीडी में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस प्रोग्राम का नाम है if2.c, तो बिल्कुल यही एक फाइल आपके पास है। आप इस फाइल को डीवीडी में से कॉपी करके अपने कंपाइलर सॉफ्टवेयर की बिन डायरेक्टरी में पेस्ट करें और फिर आप इसको चला सकते हैं। इससे आप हमारे बने हुए प्रोग्राम्स का प्रयोग कर सकते हैं और उनमें चेंजेस करके सीख सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे अब हम इस एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, फिर वर्ड मेन, यहाँ वर्ड मेन का ब्लॉक ओपन कर लिया। सबसे मुख्य है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली लाइन है, मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है जिसकी डेटा टाइप इंट है, अर्थात ये न्यूमेरिक नंबर स्टोर करेगा। उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन, उसके पश्चात एक मैसेज दिया गया है printf हेलो फ्रेंड, और उसके पश्चात एक दूसरा मैसेज है printf प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन नंबर। मैंने एक पासवर्ड मांगा है, scanf के द्वारा मैंने उस पासवर्ड दिए गए पासवर्ड को पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर किया है, अर्थात जो भी आप टाइप करेंगे इस मैसेज के पश्चात scanf के द्वारा उसे पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया है। जो यहाँ सबसे मेन पार्ट है वो इफ सेक्शन है। यदि आप यहाँ देखें तो इफ मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे कंडीशन वाले बॉक्स में मैंने अपने वेरिएबल को कंपेयर किया है कि क्या जो वेरिएबल एंटर किया गया है मेरे द्वारा या यूजर के द्वारा, क्या वो 1 2 3 4 के इक्विवेलेंट है। अगर है तो आपके पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी printf योर पासवर्ड इज मैच्ड। नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो आपके पास ये वाला जो इफ का सेक्शन है, इफ का ब्लॉक है, एग्जीक्यूट नहीं होगा और जिसके कारण से यहाँ पे ये वाली लाइन आपके पास प्रिंट नहीं होगी। इसका अर्थ है कि हम इफ को अकेले प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हमने केवल ट्रू कंडीशंस को ही ध्यान रखा है। इसमें यदि आपका पासवर्ड 1 2 3 4 होता है तो आपके पास इफ वाले ब्लॉक में ये वाला स्टेटमेंट योर पासवर्ड इज मैच्ड प्रिंट किया जाएगा, अन्यथा आपके पास कोई भी स्टेटमेंट जो इफ ब्लॉक में शामिल है वो प्रिंट नहीं किया जाएगा। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे जब मैं सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा इफ कंडीशन वाला पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट उसके पश्चात एक printf स्टेटमेंट और है गुड बाय, और फाइनली getch फंक्शन के पश्चात मैंने अपने मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। हम इस प्रोग्राम को फाइल ओपन और यहां से खोल लेते हैं। if2.c के नाम से फाइल स्टोर है हमारे पास। देखिए यहाँ पे F5 से फुल स्क्रीन कर लेता हूं। सेम प्रोग्राम है जो हमने अभी डिस्कस किया है। अब मैं इसको कंट्रोल F9 प्रेस करके रन करता हूं प्रोग्राम को। देखिए मेरे पास सबसे ऊपर वाली स्टेटमेंट आ गई है हेलो फ्रेंड। उसके पश्चात मेरे पास यहाँ पे जानकारी मांगी जाती है प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन नंबर। मैं यहाँ पे पासवर्ड भर देता हूँ 1 2 3 4 और एंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास इफ सेक्शन के अंतर्गत जो मैसेज था वो डिस्प्ले हो गया है, योर पासवर्ड इज मैच्ड। उसके पश्चात फाइनली मैसेज जो लास्ट में था गुड बाय वो भी प्रिंट हो गया है। हम यहाँ एंटर करके वापस आ जाते हैं।
फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और अब की बार कोई पासवर्ड गलत फिल कर देता हूं यहां पे और एंटर कर देता हूं। देखिए अब की बार योर पासवर्ड इज मैच्ड वाली लाइन जो है वो प्रिंट नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि अब की बार इफ कंडीशन फॉल्स है और हमने फॉल्स का जो एल्स स्टेटमेंट होता है हमने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ, और इसी कारण से एग्जीक्यूशन में इफ ब्लॉक जो है उसको स्किप कर दिया गया है और फाइनली आपके पास गुड बाय का मैसेज आ गया है। मैं एंटर प्रेस करके वापस आ जाता हूं यहाँ पे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप केवल इफ ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एल्स ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते साथ में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि आप एल्स ब्लॉक को अकेले यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारे पास अवेलेबल है बिल्कुल सेम है। इसमें हमने इफ सेक्शन के अंतर्गत देखिए 2 कर्ली ब्रेसेस को शामिल कर लिया है, क्योंकि हमारे पास इफ ब्लॉक के अंतर्गत एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो हमने इनको इफ ब्लॉक में एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है, जिससे हमने इफ का एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट शामिल कर सकते हैं और वो सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी यदि मेरी कंडीशन ट्रू होती है। अर्थात यदि पासवर्ड 1 2 3 4 होता है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आप जितनी चाहें स्टेटमेंट्स इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसमें देखिए हमने एल्स का प्रयोग फिर से नहीं किया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारे पास देखिए इस प्रोग्राम की फाइल का नाम जो है वो if3.c है, जिसको हम अपनी एक्साइज फाइल्स में देख सकते हैं, जो आपकी डीवीडी में भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और यहां से if3.c फाइल को ओपन कर लेते हैं। F5 करके फुल स्क्रीन कर लेता हूं यहाँ पे मैं। ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हमने वहां पे अभी डिस्कस किया है। अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब देखें यहाँ पे इफ सेक्शन पे मेरे पास ब्लॉक का रूप दे दिया गया है, जिसमें मैंने एक कर्ली ब्रेसेस ओपन और एक कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके मैंने एक ब्लॉक बना दिया है इफ का, जिसमें 2 स्टेटमेंट शामिल हैं। मैं जैसे ही इसको रन करता हूं कंट्रोल F9 के साथ, तो मेरे पास देखें बिल्कुल सेम मैसेज है, हेलो फ्रेंड प्लीज एंटर योर पासवर्ड इन नंबर। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 भर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब की बार 2 लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं, जो दोनों इफ ब्लॉक के अंतर्गत शामिल थी। दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हुई हैं। योर पासवर्ड इज मैच्ड एंड थैंक्स फॉर एंटरिंग योर करेक्ट पासवर्ड। ये दोनों लाइनें इफ ब्लॉक के अंतर्गत थी और दोनों एग्जीक्यूशन में आई हैं। और फाइनली गुड बाय वाली लाइन नीचे है। मैं इसको फिर से रन करता हूं और देखिए फिर से गलत पासवर्ड एंटर कर देता हूं। अब की बार दोनों लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हुई, अर्थात हमारा इफ ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई है और फाइनली हमारे पास गुड बाय का मैसेज आ गया है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं if3.c का। अब हम यहाँ पे if का एक एग्जांपल और देखते हैं। फाइल पे क्लिक किया मैंने, ओपन, और यहाँ पे if4.c के नाम से एक फाइल मेरे पास अवेलेबल है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। F5 करके स्क्रीन फुल कर देता हूँ यहाँ से। देखिए सबसे पहले वही 2 हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की। वाइड मेन ब्लॉक है, कर्ली ब्रेसेस से उसको ओपन कर लिया। इसके पश्चात सबसे पहले मैंने एक सैलरी वेरिएबल लिया है जो इंटीजर डेटा टाइप का है, जिसमें मैंने न्यूमेरिक नंबर स्टोर करना है। क्लियर स्क्रीन, उसके बाद एक मैसेज printf हेलो फ्रेंड, और फाइनली यहाँ पे देखें printf प्लीज एंटर योर सैलरी। यहाँ पे एक मैसेज यूजर के पास अवेलेबल हो जाएगा जिसमें उसको सैलरी एंटर करना है। जो नंबर वो एंटर करेगा वो scanf की सहायता से सैलरी वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर कर दिया जाएगा, अर्थात सैलरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने देखें यहाँ नीचे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक है यहाँ पे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सैलरी जो है यदि यूजर के द्वारा 10,000 से ज्यादा एंटर की गई है तो जो सैलरी है उसमें 3,000 रुपए जोड़ के फिर से सैलरी में स्टोर कर दिया गया है। अब मान लीजिए आपने जो सैलरी एंटर की है 12,000 रुपए, तो सबसे पहले 12,000 प्लस 3,000 15,000 रुपए सैलरी में फिर से स्टोर कर दिए जाएंगे और आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया जाएगा कि आपका जो बोनस है वो 3,000 रुपए है और जो आपकी टोटल सैलरी है वो आपकी 15,000 रुपए है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप असाइनमेंट स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखें, सबसे पहले राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और जो फाइनली रिजल्ट आता है उसको लेफ्ट हैंड साइड असाइन कर दिया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे जब सैलरी आप 12,000 एंटर करते हैं तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का टोटल किया जाता है 12,000 प्लस 3,000 और जो टोटल आता है 15,000 उसको सैलरी में स्टोर किया जाता है। इसी के साथ देखें एल्स ब्लॉक में यदि आपकी सैलरी 10,000 से कम है, यदि आप अपनी सैलरी को 10,000 से कम एंटर करते हैं तो आपके पास जो आपकी सैलरी में बोनस जुड़ता है वो 2,000 रुपए है यहाँ पे।
और इसी तरह से जो मैसेज भी 2000 पे है और सैलरी जो आपकी फाइनल आती है वो भी आपको दिखा दी जाती है। अब यहाँ पे यदि आपकी सैलरी 10,000 से ज्यादा थी तो इफ वाला ब्लॉक, और यदि आपकी सैलरी 10,000 से कम थी तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। और फाइनली यहाँ नीचे गुड बाय का एक मैसेज है और गेट ch, और हमारा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कंट्रोल F9 के साथ। सैलरी एंटर करता हूँ यहाँ पे 12,000 रुपए एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास योर दिवाली बोनस इज 3,000 एंड योर दिस मंथ सैलरी इज 15,000, अर्थात 3,000 पे आपका बोनस है और 15,000 पे आपकी टोटल सैलरी है। इसको फिर से रन करता हूं प्रोग्राम को। अब की बार यहाँ पे मैं 9,000 रुपए एंटर कर देता हूं। तो देखें अब की बार 2,000 रुपए जुड़े हैं और टोटल सैलरी 11,000 रुपए दिखाई गई है। मैं फिर से एंटर प्रेस करके वापस आता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इफ ब्लॉक के साथ यदि कंडीशन ट्रू रहती है, जो इफ ब्लॉक में स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, और अन्यथा यदि आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है तो नीचे वाला जो एल्स ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसमें हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कोडिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टोटल किया है। इस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं, और इन दोनों में से एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वो इस बात में निर्भर करता है कि क्या आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यदि आप